हेलो स्टूडेंट्स। वेल, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमबीए के सेमेस्टर में यू नीड टू कवर अप वेरियस सब्जेक्ट्स और सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट आता है दैट इज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस। एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस जो एक कोड असाइन किया गया आपको इस पेपर को वो है FTCC 101 दैट इज फुल टाइम, ठीक है। एंड देन 101 ये आपका कंपलसरी कोर्सेज के अंदर आता है। तो जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस, वेल सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ें उस सब्जेक्ट के बेसिक्स, उस सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए। सो टुडे इन दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वेल देखिए, एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर प्रिवेल करता है, लाइक मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट वो है। तो हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी की अपनी एक सोच है, हर कोई अपने तरीके से मैनेजमेंट को देखता है, समझता है और उसको डिफाइन भी किया गया है ओवर द टाइम, ठीक है। जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो अलग अलग जगहों पर जगह लेने लगा, वैसे वैसे अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया, उसको समझा गया और उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लाया गया। तो आज यहां पर इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, एज फार एज द वर्ड मैनेजमेंट इज कंसर्न, जैसे आप यहां पर इसको देख पाएंगे मैनेजमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करने जाऊं इनटू पार्ट्स, आप देखेंगे मैन, देन एज, फिर मैन एंड टी। अब अगर आपको समझना हो तो बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं लाइक एग्जैक्टली मैनेजमेंट है क्या। आप देखो यहां पर फर्स्ट जो है पार्ट जो मैंने इसको ब्रेक किया हुआ दैट इज MAN, मैन। मैन जो कि एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया हुआ है। सेकंड पार्ट यहां पर आप देखो, सेकंड जो वर्ड निकल गया है दैट इज एज। फिर थर्ड जो मैंने इसको पार्ट लिया हुआ है दैट इज मैन, मैन जो कि प्लूरल फॉर्म में यहां पर है, और लास्ट में टी, ठीक है। अब कैसे इसको हम समझ सकते हैं ये आप देखें, मैन दैट मींस आप एज अ सिंगुलर एंटिटी। एज, अगर मैं एज की बात करता हूं, एज उम्र, आयु। तो जैसे जैसे मनुष्य, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, उम्र में बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, थोड़ा सा हमारा जो सोच है वो ब्रॉड होती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, जिसको हम कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस या मैच्योरिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवर द ईयर्स, समय के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक सेंस डेवलप होता है जिससे हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप अपनी समझ से किस तरह से आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैन जो मैंने प्लूरल फॉर्म में यूज किया हुआ है, और फिर लास्ट आप देखो यहां पर टी, जो वर्ड टी है इसको हम कह सकते हैं टैक्टिकली, ठीक है, या किस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो एक व्यक्ति जब अपने आसपास के लोगों को, ठीक है, जिनके साथ वो काम करता है, जिनके साथ कहीं ना कहीं उसके कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होती है, जैसे अगर मैं मैनेजमेंट की बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे इस सब्जेक्ट के अंदर जो बात करेंगे वो बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट दैट मीन्स जो भी बिजनेस से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स आपके पास हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो, ठीक है, उन लोगों को किस तरह से आप डील करते हैं टैक्टिकली, ठीक है, क्या टैक्टिक्स आप अप्लाई करते हैं, किस वे में आप उनको ट्रीट करते हैं जस्ट टू गेट योर वर्क डन, आप अपना काम जिसको बोलते हैं कंप्लीट करने के लिए। देखिए, क्योंकि हर समय आपने देखा होगा दैट मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद रिजल्ट्स। मैनेजमेंट को मतलब होता है रिजल्ट से,
तो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा रिजल्ट्स के लिए बॉदर्ड होता है, उसका जो सारा फोकस है, जो भी ध्यान होता है वो किसके ऊपर होता है, रिजल्ट के ऊपर। तो इन जस्ट या इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट जो है इट इज द प्रोसेस और इट इज द वे इन विच आप अपना काम करवा लेते हैं, कंप्लीट करवा लेते हैं, चाहे वो लोगों से करवाने की बात करें या फिर लोगों के साथ मिलके। तो यहां पर आप देखो ये जो मैन था, एक सिंगल व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है जिससे कि बाकी लोगों के साथ मिलके और वो टास्क जो है वो कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल अबाउट गिविंग योर बेस्ट, इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग रिजल्ट्स। तो मैनेजमेंट जो है इट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी यूज टू अकम्प्लिश अवर टास्क। जो भी हमें काम असाइन किया गया है उसको पूरी तरह से पूर्णतः कंप्लीट कर लेना, ठीक है, विद बेस्ट रिजल्ट्स, वो मैनेजमेंट कहलाता है। यहां पे आप देखो कुछ एम्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने कवर किया हुआ। लाइक एम्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं उसमें आप देखें मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड्स, मनी, इन सब को एज ए होल अगर मैं देखूं तो ये होंगे मेरे रिसोर्सेस। चाहे हम किसी भी तरह के बिजनेस की बात करें, चाहे हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब वो रिजल्ट की बात आती है उसको रिजल्ट मिलते हैं किससे, रिसोर्सेस से। आर फॉर रिजल्ट एंड आर फॉर रिसोर्सेस। आप अपने रिसोर्सेस को अगर बेस्ट तरीके से यूज करेंगे वही मैनेजमेंट है। किस तरह से अपने रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में यूज करना सो दैट कि आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स मिले। तो रिसोर्सेस का यूजेज, रिसोर्सेस का कंजम्पशन और हायर रिजल्ट्स, इन दो एस्पेक्ट्स को अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट इन दोनों को कवर करता है। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं और बेस्ट या बेटर रिजल्ट्स यील्ड करके देते हैं। तो एक और जो डेफिनेशन हम यहां से डिराइव कर सकते हैं वो क्या है, दैट मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या मैनेजमेंट इज कंसर्न विद बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या देखा, लाइक मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के मदद करते हुए या दूसरों की मदद लेते हुए या फिर दूसरों को हेल्प या असिस्टेंट या डायरेक्शंस देते हुए उनसे काम कंप्लीट करवाना। एक हमने वो एस्पेक्ट देखा। दूसरा हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल अबाउट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एक जगह हम बात कर रहे हैं रिजल्ट देने की, दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेस के कंजम्पशन की। तो अगर इन दोनों एस्पेक्ट्स को मैं क्लब कर दूं तो मैनेजमेंट का जो एक मीनिंग निकल के आता है वो क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम बेस्ट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे रिसोर्सेस का और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करके देते हैं। ठीक है, एक एस्पेक्ट आपका ये हुआ। एक और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अलग अलग ऑथर्स के एक्सप्लेनेशन पे जब जाएंगे तो मैनेजमेंट को जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है इन दो टर्म्स के थ्रू। लाइक मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो मैनेजमेंट का मतलब है या मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल अबाउट बीइंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। आपने चीजों को अच्छे से मैनेज किया, दैट मीन्स आप इफिशिएंट रहे हैं और आप इफेक्टिव रहे हैं। ये दो जो वर्ड्स हैं ये हमेशा से मैनेजमेंट के साथ अप्लाई होते हैं, मैनेजमेंट के साथ जाते हैं। दो वर्ड्स, ई फॉर इफेक्टिवनेस एंड देन ई फॉर एफिशिएंसी। नाउ अगर हम सेपरेटली इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स पे जाएं तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है। पहले अगर मैं बात करता हूं इफेक्टिवनेस, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है एंड्स। जो इफेक्टिवनेस है वो हमेशा अप्लाई होता है किसके ऊपर, एंड्स के ऊपर या एंड स्टेट के ऊपर, दैट मींस रिजल्ट्स के ऊपर। और जब मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, एफिशिएंसी जो है वो कॉन्सेप्ट रिलेट करता है किसके साथ, मींस, दैट मींस रिसोर्सेज। ठीक है, तो अभी हमने जो बात कही थी कि मैनेजमेंट जो है इट इज अबाउट गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स
with the help of better utilization या best use of resources। तो उसी की अगर हम बात करें तो उसको एक अदर वे में आप रख सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बीइंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। मैनेजमेंट क्या है? इट इज ऑल अबाउट बीइंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव दैट मींस, अब इसको अगर मैं एक और तरीके से पुट अप करने जाऊं तो पीटर ड्रकर का जो एक कोटेशन है हम उसकी यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज डूइंग राइट थिंग्स, लीडरशिप इज डूइंग दी थिंग्स राइट। यहाँ पे थोड़ा सा लीडरशिप और मैनेजमेंट का भी डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल जाता है, क्योंकि कई बारी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत बारी आप ये जो टर्म्स हैं इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मैनेजमेंट मतलब लीडरशिप होता है, कुछ लोगों के लिए लीडरशिप मतलब मैनेजमेंट होता है, बट दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट आप देखो यहाँ पे इज डूइंग राइट थिंग्स, और जब मैं राइट थिंग्स की बात करता हूं दैट मीन्स वहां पे मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिवनेस की। ठीक है, तो सही काम करना और दूसरा है सही तरीके से काम करना, जो कि हम एफिशिएंसी के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है इफेक्टिवनेस, इफेक्ट या इंपैक्ट, असर। तो कोई भी चीज इंपैक्टफुल या असरदार कब होती है? जब वो सही हो। तो सही काम, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डूइंग राइट थिंग। ठीक है, सही काम करना। और एक और चीज है एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे रिसोर्स कंजम्पशन की बात करता हूं मैं, लाइक इनपुट और आउटपुट, इन दो चीजों की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट का रेशियो इनपुट के साथ, मतलब आप कितना आउटपुट देते हैं और क्या आप इनपुट यूज करते हैं, वो एफिशिएंसी है। रिसोर्स का कंजम्पशन, जैसे हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं, माइलेज। ठीक है, अगर मैं व्हीकल की बात करता हूं तो वहां पर आप बोलते हैं ना कि कितना माइलेज है। माइलेज मींस कितना रिजल्ट है और उसके लिए कितना रिसोर्स लगा है, कितना किलोमीटर गाड़ी चलती है और कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, तो वो उसका फ्यूल एफिशिएंसी, किलोमीटर पर लीटर। तो कितना रिसोर्स आपने लिया है, दैट मींस यहां पे जैसे हम बात करते हैं मैन मटेरियल मनी नेशनल। ठीक है, तो कितने लोग आपके लगे हैं काम करने के लिए, कितना आपने रॉ मटेरियल, कितना दूसरा अलग फॉर्म में जो अदर मतलब डिफरेंट फॉर्म में मटेरियल यूज होता है, कितना मटेरियल यूज किया है, कौन कौन सी मशीन किस कॉम्बिनेशन में आपने यूज किए, क्या मेथड अप्लाई किया है, और कितना पैसा आपका खर्च हुआ है। जब इन सभी रिसोर्सेज की मैं बात करता हूं तो कितने रिसोर्स आपने यूज किए हैं और क्या रिजल्ट आपने दिया है, उसका जो रेशियो है दैट इज एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि कंसर्न है किसके साथ, इफेक्टिव और एफिशिएंट होने के साथ। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब है इफेक्टिव और एफिशिएंट होना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है। बाकी फिर आप यहां पे देखिए मैनेजमेंट को हमने देखा हुआ है मैनेजमेंट एज नाउन, मैनेजमेंट एज वर्ब, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस के रूप में। मैनेजमेंट ये जो वर्ड है, ये वर्ड अपने आप में अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया जाता है। मैनेजमेंट मीन्स लाइक ग्रुप ऑफ पीपल। जब आप बात करते हो ऑर्गेनाइजेशंस की, कॉर्पोरेट्स में, बिजनेस की, तो बिजनेस फर्म्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट ये जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉप अथॉरिटीज, जो कि कहीं ना कहीं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को देखती है। ठीक है, तो जो काम है वो प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए जिन लोगों को मैंने अपॉइंट किया हुआ है, जो कि एक जिसको मतलब हाई पे ब्रैकेट के अंदर आते हैं, जिनको ज्यादा पैसा दिया जाता है, जिनके पास अथॉरिटी पावर ज्यादा होता है और जो डिसीजंस लेते हैं। एक अगेन क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक मैनेजमेंट जो है, डिसीजन मेकिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो काम है वो क्या है, डिसीजंस लेना। तो जो लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऊपर के पद पे बैठे होते हैं और वो जो डिसीजंस लेते हैं, उन लोगों के समूह को आप मैनेजमेंट कह सकते हैं। दैट मींस मैनेजमेंट जो है यहाँ पर अगर मैं नाउन फॉर्म में बात करता हूं तो इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि हायर अथॉरिटीज है।
फिर अगर मैं एज वर्ब बात करता हूं तो मैनेजमेंट जो है कई जगहों पे, कई बुक्स में, कई ऑथर्स ने जो है उसको उसके फंक्शंस के बेसिस पर भी डिफाइन किया हुआ है। लाइक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस तरीके से आपको 4 से 5 फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस हैं, जो मेन एक्टिविटीज होती हैं मैनेजमेंट की, उसके बेसिस पे भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहां पे अगर मैं एज ए प्रोसेस बात कर रहा हूं, दैट मीन्स वहां पे वर्ब फॉर्म। तो मैनेजमेंट एक संज्ञा के तौर पे नाउन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट मींस द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। करेक्ट। सेकंड जो एक पर्सपेक्टिव है, वहां पे मैनेजमेंट को मैंने एज वर्ब कंसीडर किया है। दैट मींस मैनेजमेंट मतलब वो सारी गतिविधियां जिनके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, सुचारू रूप से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूं। अब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए आपको उसको प्रॉपरली प्लान करना होगा। सबसे पहले पेपर वर्क आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप कुछ प्रोजेक्शंस लेके चलते हैं, तो सबसे पहले आप एक प्लान तैयार करते हो। उस प्लान को फिर आप क्या करोगे? डिप्लॉय करोगे, है ना। उस प्लान को आप एक्टिवेट करने की जब बात आती है, इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो आप उस प्लान के ऊपर उस प्लान को वर्कआउट करके आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो वहां पर जो आपके बाकी के नेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, जहां पे हम ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग की बात करते हैं, एंड फाइनली वापस जो आपके प्लान से अगर कहीं किसी तरह के डिविएशंस आते हैं, कुछ थोड़े बहुत आपके प्लान्स में चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को लेके आना और वापस एक प्रॉपर ट्रैक पे स्मूथ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते चले जाना। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो मैनेजमेंट वो एक नाउन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां पे मैनेजमेंट को हमने क्या बोला हुआ है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उनके लिए मैंने वर्ड यूज किया हुआ है मैनेजमेंट। फिर एक जो वर्ड है वो मैंने एक्टिविटी के फॉर्म में यूज किया हुआ है। लाइक मैनेजमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है, या रादर इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज का एक प्रॉपर, जब मैं उसको एक सीक्वेंस में डाल देता हूं, तो वो जो वहां से प्रोसेस निकल के आती है वो मैनेजमेंट है। दैट मींस मैनेजमेंट एज वर्क। फिर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है इट इज आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है और एक साइंस है। ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है, उनको फाइनल एक शेप दे देना, एक मूर्त रूप दे देना। तो किसी भी चाहे मैं बात करूं कोई प्रोजेक्ट की बात कर लो, चाहे मैं बात करूं किसी एक टास्क की, तो कोई भी टास्क कंप्लीट करना और उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देना, वो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, एंड एक और कंडीशन वहां पे आप लगा सकते हैं, एक स्टार लगा सकते हैं, विथ efficiency and effectiveness। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, मेंटेनिंग ए हायर या मेंटेनिंग ए हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आपकी डेफिनेशन यहां पे बन जाती है। आप चाहे तो इसलिए में एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन भी दे सकते हो। लाइक मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बीइंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, या आप थोड़ा सा उसको और एलॉबरेट भी कर सकते हो। लाइक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, विद, आप चाहे तो उसमें फंक्शंस आप ऐड कर दें, विद प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एंश्योरिंग हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो ये थोड़ा सा और हमने उसको एलॉबरेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे हैं, इन सभी पर्सपेक्टिव को आप ध्यान में रखते हुए जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का, वो समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर को अटेंड करने से जो एक फाइनल जो आपकी एक लर्निंग रही है, या जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम, तो वो क्या है? नाउ आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए बेसिक चीजें
वो आपने यहाँ पे देखी, कुछ एक बेसिक टर्म्स जो कि मैनेजमेंट के साथ जाती हैं, विच गोज विद द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को लाइक कंप्लीट करती है। तो इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, देन रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, विद दैट वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। तो हम यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं और फॉर फर्दर लाइक आगे के लेक्चर्स के लिए आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले लेक्चर्स, ठीक है, उनसे जो भी है बेस्ट आप गेन करें। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। So thank you very much, or do join us for next lecture.